फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने मारा नंगा करके, उसको जीवन लीला समाप्त करने पे मजबूर कर दिया और एक भ्रष्ट अयोग्य पुलिस डिप्टी गांव वालों पर फायरिंग करवा देता है आंसू गैस की गोलों की। और अधिकांश अफसरों की, भ्रष्ट अयोग्य अफसरों की औलाद बिगड़ जाती है। देश की आत्मा का, उस धरती का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखों का वो दोष लग जाता है जिन्होंने आजादी दिलाई थी, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। परिवार क्या होता है, जब अपराध हुआ तो एफआईआर होनी चाहिए, निष्पक्ष गुणवत्ता से जांच होनी चाहिए। अब ये नई एसपी आई है, वो महिला है। बड़ा दुर्भाग्य है जयपुर ग्रामीण जिले का, क्योंकि ये लोग देश को, संविधान को, कानून को बेचने में लग रहे हैं। वही रात का वक्त, वही राजधानी जयपुर और वही जयपुर की सड़क और वही आत्मजात साधन। इन्वेस्टिगेशन मीडिया आपकी अदालत में हाजिर है। बात करने को कुछ है नहीं। सोच रहे होंगे आप कि फिर मतलब क्या है। देखिए, राजस्थान के हालात सही नहीं। राजस्थान के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अत्याचार, अन्याय, मौत, मर्डर का जो खेल है खुलेआम होता जा रहा है। इसलिए आज हम ये सब ने हम बोलने की स्थिति में नहीं है। फिर भी आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि हम बोलेंगे ही नहीं तो फिर बात क्या करेंगे, क्यों लेके आए। देखिए, इसके लिए हमने एक प्लान बनाया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर एक ऐसा इंटरव्यू होगा हम नहीं बोलेंगे, बोलने वाला बोलेगा, पूरा देश सुने। सीधा बात करेंगे। राकेश आमजन है, वैसे भी खूब ज्यादा ही बोलते हैं, तो लगा कि आज ये बोलेंगे और आपको इनको सुनना है। हालात खतरनाक है राजस्थान में। पिपलौदी से लेकर जमरामगढ़, विक्रम मीणा, ये तमाम, और आज वो एक महिला के साथ जो बोलना है, ये दर्शकें, देखने वाले, हम कोई सवाल आपसे नहीं करें जिससे कि वो भी खत्म हो जाए। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो प्रकृति परमेश्वर की जय, इन्वेस्टिगेशन संघ। और इस तरह हालात और पीड़ा को, जनता की, जन की पीड़ा को देखते हुए आपके पास शब्द नहीं है, आप बोलना नहीं चाहते, तो मन और आत्मा तो मेरी भी नहीं है कि कुछ बोला जाए, क्योंकि अल्फाज पूरे हो चुके हैं इस जन पीड़ा के। लेकिन ये मूर्ख, मौन, मुर्दा जनता इस अत्याचारी पराकाष्ठा निरंकुश शासन के खिलाफ क्रांति नहीं करती है, अपना हक अधिकार नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुफ्त में जब आजादी मिल जाती है, बिना कुछ किए, अंग्रेजी फिरंगी बेड़ियों से, आक्रमणकारियों से मुफ्त में जब सुकून का सांस मिल जाता है, आजादी मिल जाती है, इस तन पे कपड़े मिल जाते हैं, तो उस आजादी की वैल्यू वो लोग नहीं समझते जिनको मुफ्त में कोई चीज मिल जाती है। बाकी एक दूसरी बात मैं कहूंगा, हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आज जो राज व्यवस्था के, जो प्रशासन की हालत हो गई, जो भ्रष्ट, बूढ़े, बीमार, अय्यास, अयोग्य नेताओं की और अफसरों की साठ गांठ का जो चांडाल चौकड़ी का हालात हो गया, उससे जनता परेशान हो गई। अभी 4 दिन पहले जमरामगढ़ में, रायसर के किशनपुरा में बेचारे बकरी चराने वाले एक आदिवासी विक्रम मीणा बालक को इतनी बेरहमी से चंद भ्रष्ट अयोग्य फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने मारा नंगा करके, उसको जीवन लीला समाप्त करने पे मजबूर कर दिया। तरह तरह से उसको अमानवीय तरीकों से, जिनको आप देख नहीं सकते और मानव गरिमा के अनुकूल नहीं है, मानव गरिमा के विपरीत है, इस तरीके से उसके साथ अत्याचार करके उसको मौत के मुंह में जाने पे मजबूर कर दिया। ये हिंदुस्तान की घटना है और किसी आतंकवादी संगठन की नहीं है। वहीं के राज व्यवस्था के लोक सेवकों की, जिन्हें जनता का नौकर भी कहा जाता है, जिन्हें राज सेवक भी कहा जाता है, जिन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कहा जाता है, जिन्हें सरकार शासन भी कहा जाता है, उसी के अंश के लोगों ने किया। लेकिन सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले पाई, समय पे जिम्मेदार अफसर उसको पकड़ नहीं पाए, और एक भ्रष्ट अयोग्य पुलिस डिप्टी वहां चापलूसी करते हुए, नेताओं की, भ्रष्ट अयोग्य नेताओं की चापलूसी करते हुए, और उन गांव वाली अनपढ़ लेडीजों पर
वरिष्ठ बुजुर्ग अनपढ़ लोगों पर, गांव वालों पर फायरिंग करवा देता है आंसू गैस की गोलों की। ये न्यायोचित नहीं है। वो आतंकवादी नहीं थे। संविधान की पालना जहाँ करनी है, अपराध माफिया, भूमाफिया, चरस, गांजा, स्मैक, अफीम, जुआ, सट्टा, चैन तोड़, पर्स चोर, वहां पे वो काम नहीं करेंगे। और बेचारी एक गरीब सुनीता मीणा, नौनपुरा, जमा रामगढ़, रावरी बॉर्डर गांव, वही कैलाशी देवी के साथ अत्याचार करने वाली जमा रामगढ़ थाना पुलिस और वहां का डिप्टी प्रदीप यादव, और वापस उसी अत्याचार, संवैधानिक हत्या को करते हुए वापस सुनीता मीणा और उसके परिवार के साथ जाति की गई, जिसके वीडियो पूरे राजस्थान में वायरल हो रहे हैं। इसी प्रकार की घटना किसी सरकारी अफसर के साथ या कर्मचारी के साथ हो जाती है, गलती से किसी आम जनता से, किसी पब्लिक से, तो तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके परिवार को परेशान किया जाता है। पर कहाँ पे सो रहे हैं, कहाँ पे उदासीन निष्क्रिय है संविधान और विधि के वो डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, जिनको ये वीडियो नहीं दिख रहा सुनीता मीणा का स्पष्ट साफ रूप से, लेकिन अभी वो बहाने बनाएंगे। होम सेक्रेटरी, वो आईएएस, वो आईपीएस जो यूपीएससी से पास होके जनता की सेवा करने की शपथ खाते हैं, इंटरव्यू में उनका साक्षात्कार जब होता है आईएएस आईपीएस का, आरएस का, तो वो शपथ खाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंटरव्यू में। लेकिन चंद भ्रष्ट लोग आईपीएस आईएएस इन माफिया नेताओं की गुलामी करने लग जाते हैं, इन माफिया पार्टियों की गुलामी करने लग जाते हैं, संविधान को भूलकर, विधि को भूलकर, और अपना राजकीय कर्तव्य, संवैधानिक कर्तव्य भूलकर, और उन माफियाओं के साथ संग्रह करने में लग जाते हैं। इस कागज की गट्टियों को, इस प्रकृति का विनाश करके, इस मानवता का, प्रेम का, मोहब्बत का, संविधान का विनाश करके। लेकिन वो संग्रह काम नहीं आता जब उनकी औलादें नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी इंजेक्शन लगाती हुई मिलती है, या वो जब मर जाती है, कुछ की वैसे भी मर जाती है प्राकृतिक मौत से, और अधिकांश अफसरों की, भ्रष्ट अयोग्य अफसरों की औलाद बिगड़ जाती है, बिक जाती है, मर जाती है, जब वो संग्रह किसी काम नहीं आता है, जब वो श्राप उन गरीब लोगों का, उस संविधान की हत्या का दोष उनको लग जाता है, उस देश की आत्मा का, उस धरती का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखों का वो दोष लग जाता है, जिन्होंने आजादी दिलाई थी जनता में सुशासन स्थापित करने की, गरीबों को, पीड़ितों को, आदिवासियों को, आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो आजादी दिलाई थी, ये हक दिलाए थे, ये आईएएस, आरएस, आईपीएस की नौकरियां, यूपीएससी संगठन, ये आजादी, सुकून, ये अधिकार दिलाए थे कि आप सबको समान रूप से रखोगे, भेदभाव नहीं करोगे, सबको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्वतंत्रता दोगे। लेकिन चंद लांगिया भ्रष्ट अयोग्य लोग नौकरियां लग के जनता पे जुल्म करने लग जाते हैं, अत्याचार करने लग जाते हैं, अपनी वर्दी का, अपने पद का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, और मूर्ख जनता आपस में लड़कर उनका विरोध नहीं कर पाती है, इस देश को पीछे ले जा रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था कितनी भी ऊंची चली जाए, जब तक मानव मानव का सम्मान नहीं करेगा, मानव मानव की गरिमा नहीं बनाएगा, और गलत का खुलकर विरोध नहीं करेगा, और संविधान को नहीं पढ़ेगा, बजाय इन फर्जी भ्रष्ट नेताओं, अयोग्य लांगिया राजनीतिक उनके साथ लग के अनावश्यक भीड़ करेगा, रास्तों को जाम करेगा जहां से आम जनता गुजरती है, और अपने संवैधानिक कर्तव्य को छोड़कर उन भ्रष्ट लोगों की चापलूसी करेगा, और आम किसान, मजदूर, गरीब लोगों को भी वो भ्रमित करेंगे कि फला व्यक्ति को वोट दो, फला को मत दो, और वो लोग सत्ता में आकर अपनी सीटों के लिए, राज करने के लिए ऐसे लोगों को वोट दिलवाते हैं, और ऐसी सरकारें बनके ऐसे अत्याचार करवाती है, गरीबों की जमीनों को खा जाती है, नदी, नाला, तालाब, जंगल को खा जाती है, और गरीब आदमी एक मकान के लिए रोता रहता है। तो इसका एक ही उपाय है कि ऐसे भ्रष्ट, बूढ़े, बीमार, अयोग्य लोगों को कभी भी अपना मालिक मत बनाओ, जो जनता के नौकर कहलाते हैं, जो सेवा करने के वादे करते हैं, वोट मांगते हैं, और फिर आपके ही जूते लगाते हैं, कोड़े लगाते हैं जब आप न्याय मांगते हो, आपका गला पकड़ते हैं जो संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, वो कहते हैं हम जांच करवा रहे हैं, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। गरीब आम जनता की रिपोर्टों को परिवाद बोलते हैं। परिवाद क्या होता है? जब अपराध हुआ है तो एफआईआर होनी चाहिए, निष्पक्ष गुणवत्ता से जांच होनी चाहिए, और जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बहाने नहीं होनी चाहिए। क्यों एफआईआर लगा देते हैं और क्यों न्यायालय पर संज्ञान ले लेता है? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो मन मर्जी से पैसा लेके और भ्रष्ट अयोग्य
बड़े अफसरों के दबाव में, पीएचक्यू के बड़े अफसरों के दबाव में और दलाली करके झूठी एफआईआर लगाते हैं सच्चे मामलों पर। गरीब लोगों पर जो बड़े बड़े न्यायालयों में नहीं जा सकते, उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, बड़े अफसरों के पास अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत नहीं कर सकते, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, उन गरीब लोगों के साथ न्याय क्यों नहीं करती है? सस्पेंड कर देना चाहिए। पहले एक भ्रष्ट एसपी आनंद शर्मा जो तमाम फर्जी एफआईआर और फर्जी रिपोर्टें पेश कर गया आदिवासी दलितों के मामले में। अब ये नई एसपी आई है, वो महिला है। बड़ा दुर्भाग्य है जयपुर ग्रामीण जिले का, जहाँ की एसपी एक महिला राशि डोगरा है और एक महिला के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो गया और अभी तक वो मौन बैठी है और बहाने बना रहे हैं संविधान को मिटाकर, कानूनों को मिटाकर। ये शर्म है इस देश की, इस धरती के उन नौजवानों को जो पढ़े लिखे, जो संविधान जानते हैं, जो अपने कर्तव्य जानते हैं और मौन होके इन फर्जी भ्रष्ट अयोग्य लोगों की गुलामी कर रहे हैं। तो कोई भी जो जिम्मेदार, ये कांग्रेस बीजेपी के जो संविधान रक्षक है, जो देश के रक्षक है, जिम्मेदार हैं, वो सब मौन हो जाएंगे जब आम जनता पर, गरीब पर, मजदूर पर, शोषित पर, गरीब लोगों पर कोई पीड़ा आती है, चाहे वो पुलिस करे, फॉरेस्ट करे या किसी भी विभाग का कोई अफसर करे, माइंस विभाग का पहाड़ बेचे। लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लोग देश को, संविधान को, कानून को बेचने में लग रहे हैं। जागना जनता को है, आम नौजवान युवाओं को है, जो संविधान के कर्तव्यों की पालना सुनिश्चित करें। और ये जो रावरी, ये नोनपुरा, जमारामगढ़, ये विक्रम मीणा, रायसर, ये तमाम घटनाएं एक वृद्धा के पैर काटते खड़े के लिए इस तरह का माहौल भ्रष्ट अफसरों ने पैदा कर दिया कि कोई खौफ नहीं है कानून का। आम जन का विश्वास अपराधियों में है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। जहाँ दिन रात चरस गांजा स्मैक के लिए, नशे के लिए गरीब जनता के पैर काटे जा रहे हैं, गड़े काटे जा रहे हैं। खौफ नहीं है, सिर्फ राज करना है, मौज करनी है, तो इसको मौज तंत्र मत बढ़ाओ। संविधान को, राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक गणराज्य ही रहने दो, उन पुरखों की आत्मा का सम्मान जिंदा रहने दो। तो इनकलाब जिंदाबाद। ये सारा जो बात कही है, ये अगर आपके दिल और दिमाग में बैठी हो तो फिर उतारना होगा। और आपको लगता है कि आधी रात में अगर ये हमने कुछ इस तरह से बकवासबाजी की है तो वो आपको सोचना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि युवाओं को संविधान पढ़ना होगा। संविधान खतरे में है, देश खतरे में, राजस्थान खतरे में, जयपुर खतरे में। पढ़ना होगा, शिक्षित बनना होगा। ये जो झंडे उठाकर नेताओं की जो चापलूसी करते हैं आगे आगे चल के पिटने के लिए, उससे निजात देकर देश के लिए कुछ करना होगा। तभी इस तरह की कोई हरकतें ये प्रशासनिक जो लोग करते हैं उन पर लगेगी, वरना जुल्म का शिकार होती रहेगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए ईशान कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा। सदैव प्रकृति की जय।